Hi everyone, welcome back to EduTap. Now, since we all expect that NABARD Grade A notification might come in the next 2 months or so, since the result is already out and the joining has happened, so many people have this query now कि NABARD Grade A 2026 के लिए क्या वो eligible हैं या नहीं है. तो इस वीडियो में हम पूरा eligibility criteria डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन एलिजिबल है नहीं है, जो आप अपने साइट पे एनालिसिस कर सकते हैं. Before I start with the eligibility criteria, I would like to tell you about this NABARD Grade A guidebook, जो NABARD Grade A aspirants के लिए बहुत हेल्पफुल है एंड दिस इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. इस गाइडबुक में आपको NABARD Grade A से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएंगे जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. और ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन start reading this. You can be motivated in your journey once you have the entire information about NABARD Grade A. अब NABARD Grade A की सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो दो पैरामीटर्स हैं जिन पे हमने एलिजिबिलिटी को डिस्कस करना है, एज और क्वालिफिकेशन. एक्सपीरियंस करके कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैं एज से पहले शुरू करूं तो जो आपकी एज क्राइटेरिया है दैट शुड बी बिटवीन 21 एंड 30. मतलब आप मिनिमम 21 एज के होने चाहिए और 30 से लेस होने चाहिए. और ये एज हम किस दिन को कैलकुलेट करेंगे, तो वो एक कट ऑफ डेट होती है. लास्ट ईयर वो 1 नवंबर 2025 थी. तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट ऑफ द मंथ इन विच नोटिफिकेशन इज रिलीज्ड. तो इस साल अगर नोटिफिकेशन हमारा सपोज कीजिए सितंबर में आता है तो ये कट ऑफ डेट 1/09/2026 हो सकती है. ठीक है, हर साल यही देखने को मिलता है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो हमने देखा है. ठीक है, तो आप इस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही अपनी एज एलिजिबिलिटी डिसाइड कीजिएगा. काफी लोग क्या होते हैं ना, वो 30 ईयर्स 200 डेज होंगे या 50 डेज होंगे. यू आर नॉट एलिजिबल द मोमेंट यू हैव क्रॉस 30 ईयर्स. यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज द मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स. अब उनको लगता है कि हम तो अभी भी 30 साल के, हम 31 साल के नहीं हुए. नहीं, आप 30 के हो चुके हैं तो मतलब आप एलिजिबल नहीं है. इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन? बिल्कुल है. ओबीसीज 3 years रिलैक्सेशन. इन केस ऑफ SC ST 5 years ऑफ रिलैक्सेशन. बाकी PWBD को अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 10 years, ओबीसी PWBD है तो 13 years एंड PWBD इन केस ऑफ SC ST विल हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ 15 years. ठीक है, बाकी कुछ और भी रिलैक्सेशंस हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. इस वीडियो को पॉज करके मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. आई एम टेलिंग यू द मेन पॉइंट्स. अब एज का तो क्लियर हो गया. अब हम करेंगे एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सबसे अच्छी बात यह है कि NABARD ग्रेड ए में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम जर्नलिस्ट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हैं, फिशरीज हो गया, कुछ और हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं. तो जर्नलिस्ट स्ट्रीम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए. आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैचलर्स डिग्री 60% के साथ करते हैं तो आप एलिजिबल हैं. और SC ST और PWBD के केस में तो इसको 60% से कम कर 55% रखा गया है. और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगेन इन एनी सब्जेक्ट और MBA PGDM राइट विद 55% मार्क्स. तो ग्रेजुएशन में 60% था, यहां पे 55% कर दिया गया है. एंड फॉर SC ST PWBD इट वुड बी 50%. और CA CS ICWA और PhD, यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है इनके केस में, ये भी एलिजिबल है. ठीक है, तो बैचलर्स हो 60% या फिर पोस्ट ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, काफी लोगों के बैचलरेट में 60% नहीं होते हैं. तो फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें 55% है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे. लेकिन अगर आपके बैचलर डिग्री में ही 60% है तो आप ऑलरेडी बैचलर्स के बेस पे एलिजिबल हो जाते हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है. तो पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है या नहीं, मैंने इसका आंसर दे दिया, नहीं है भाई. सिर्फ बैचलर्स विद 60% विल आल्सो मेक यू
एलिजिबल। यहाँ पे और लिखा है एंड नहीं लिखा है, ये उनके लिए है अगर किसी के बैचलर्स में कम है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे एलिजिबल बन सकता है, अगर बैचलर्स के बेस पे एलिजिबल नहीं है। इस डिस्टेंस एजुकेशन कंसिडर्ड वैलिड? अगर मैंने अपनी कोई भी डिग्री जो मुझे एलिजिबल बनाती है वो डिस्टेंस एजुकेशन से की है तो क्या मैं एलिजिबल माना जाऊंगा? बिल्कुल, डिस्टेंस एजुकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? यहां देखिए, यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन एक डेट रहेगी, ये भी फर्स्ट ऑफ दी नोटिफिकेशन मंथ रहेगा। तो इस साल अगर नोटिफिकेशन सपोज कीजिए सितंबर में आती है, अगस्त में आती है, तो उस महीने की जो पहली तारीख होगी उस तारीख को, उस तारीख तक आपको अपना रिजल्ट मिल जाना चाहिए, आपको अपनी मार्कशीट मिल जानी चाहिए। तो काफी लोग फाइनल ईयर में होते हैं, बोलेंगे सर हमारा 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में मार्कशीट आ जाएगी। नहीं भाई, ये कट ऑफ डेट होगी। ठीक है, ये पिछले साल की है तो इस साल आप लेके चलिए, जैसे अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आती है तो ये हो जाएगा, सितंबर में आती है तो ये हो जाएगा। तो जो भी ये कट ऑफ डेट होगी, इस डेट पे आपके पास अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी मार्कशीट और रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, मार्कशीट आती है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जो परसेंटेज मार्क्स हैं, क्या वो हर सेमेस्टर में 60% से ऊपर होने चाहिए बैचलर में, या कंबाइंड एग्रीगेट में 60% से ऊपर होने चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट। तो जैसे आपके 8 सेमेस्टर हैं, आपके 2 सेमेस्टर में 40% है और 45% है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टोटल 60% बैचलर में या फिर 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में है, सारे सेमेस्टर्स का मिला के, तो आप एलिजिबल हैं। ये एग्रीगेट में माना जाता है। कई लोगों के कॉलेज सीजीपीए फॉर्मेट देते हैं, परसेंटेज फॉर्मेट नहीं देते हैं, वो क्या करें? तो नबार्ड बोलता है अगर आपको सीजीपीए दी गई है और आपके कॉलेज ने डिफाइन किया है क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट इनटू परसेंटेज, तो आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर लो। अगर उन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेड दिए हैं, ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो फिर आप ये वाला क्राइटेरिया अपना लो। ठीक है, इस टेबल में जो दिया है कि 6.75 को 60% माना जाएगा, 6.25 को 55%, 5.75 को 50%, 5.25 को 45%। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप कन्वर्जन कर लीजिए और देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और नबार्ड ग्रेड ए में काफी स्ट्रीम्स में रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, जर्नल स्ट्रीम की तो हम बात कर ही रहे थे, उसके अलावा फाइनेंस, फिशरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो काफी स्ट्रीम्स में होती है। क्या मल्टीपल स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं? आप सिर्फ एक स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आप 2 स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे तो जो आपका लास्ट फॉर्म होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। सो आई होप दिस मेक्स यू क्लियर। और अगर आप कोई भी नाबार्ड का कोर्स देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। ठीक है, edutap.in में जाकर आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज के अंदर जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा गोल्ड कोर्स है जो कंप्लीट कोर्स है फेज 1 2 और इंटरव्यू के लिए, और सिल्वर कोर्स है जो फेज 2 और इंटरव्यू के लिए। इन दोनों में से आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग नहीं मिलेगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।